केवल एक है ब्रह्मांड में, उसके पीछे दा लगाएंगे। जैसे पृथ्वी एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, पर एटमॉस्फेयर का तो विस्तृत अर्थ है। तो सिर्फ यही नहीं है, कमरे के अंदर दूसरा एटमॉस्फेयर है, बाहर अलग है, अमेरिका में अलग है, मंगल ग्रह पर भी एटमॉस्फेयर है, चंद्रमा पर अपना एटमॉस्फेयर है। तो सिर्फ एक नहीं है, अलग अलग है। फिर भी वाक्य में किसी स्थान पर उसके प्रयोग को देखते हुए वहां पर या तय करेंगे कि दा लगेगा कि नहीं, ऐसे ही नहीं कह सकते कि उसके पीछे दा लगेगा। आपका क्या नाम है? सूरज कुशवाहा। लेकिन आपने ये अपने से सोचा कि ये हो सकता है कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सोचा कि क्या ये भी वहां पे बैठेगा। आगे एम में लिखिए कंपैरेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की भांति प्रयोग होने पर कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की भांति प्रयोग होने पर द का प्रयोग होता है। जैसे द सूनर द बेटर। एक और उदाहरण है द हायर यू गो द कूलर यू फील। जो पीछे से समझ में आया उसको पूछ लिया करिए। यू है, अरे हाँ इसमें यू नहीं लगा, भूल गए थे। द हायर यू गो द कूलर यू फील। कूलर यू फील, तो हमने रूल में लिखा कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब आने पर उसके पीछे दा लगाते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव होता है विशेषण जो किसी चीज की उसका बताए विशेषता बताए। और एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण। एडवर्ब भी विशेषता ही बताता है, लेकिन किसकी? नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। उसके अलावा देते हैं बिल्कुल सही। जैसे कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, इस सब की जो विशेषता बताता है वो है एडवर्ब। तो कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ पर ये जो है ये एडवर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, एडवर्ब के रूप में है, क्योंकि अब पूरा सेंटेंस लिखा जाता है तो ये लिखते कि हाँ जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा, इसका ये मतलब है। ये भी जैसे बीच में कई सेंटेंस में शार्ट में इसका प्रयोग किया गया है, इसको ऐसे मतलब लिखते हैं कि शार्ट हमारे पास शार्ट में हो जाए। तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री है। कल हम लोगों ने जिक्र किया था कि गुड, बेटर और बेस्ट का। तो बेटर जो था वो कंपैरेटिव डिग्री था, तो इसकी जो अफर्मेटिव डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री, वो होगी सून। अभी कंपैरेटिव डिग्री में सूनर, और इसकी सुपरलेटिव सूनेस्ट हो सकती है कि एकदम जल्दी, सबसे जल्दी। और ये बेटर में भी यही है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और यहाँ एडवर्ब की भांति है, इसीलिए इसके पीछे द लगा है। और नीचे भी द हायर भी कंपैरेटिव डिग्री है। यह कैसे आने की कंपैरेटिव डिग्री है? याद लगा है, ये तो ठीक है, ये तो याद हमने कर दिया, इससे भी जानने के लिए भी अच्छा है। और इसको समझेंगे कैसे?
समझे, तुलना तब होगी जब किसी दो की बात हो। तो हायर जो शब्द है सिर्फ तब इस्तेमाल होगा जब किसी दो ऊंचाई की बात हो रही हो। जैसे संसार में कोई अकेला आदमी है, जैसे हम हैं, हमारी हाइट है 5.5 फीट, तो अगर हम संसार में अकेले हैं तो हम ना तो छोटे हैं ना तो बड़े हैं। हम छोटे तब होंगे जब कोई 6 फीट का लड़का आ जाएगा, 6 फीट का कोई युवक ये व्यक्ति आ जाएगा, तो उसकी तुलना में हम छोटे हो जाएंगे। और कोई 5 फीट का आ जाएगा, उसकी तुलना में लंबे हो जाएंगे। तो तुलना हमेशा कम से कम 2 लोगों के बीच में होगी। तो यहाँ कम से कम 2 चोटियों की बात हो रही है। द हायर यू गो, जितने ऊंचाई पर आप जाते जाएंगे, जितने ऊंचे आप चढ़ेंगे, जितने ऊपर आप जाएंगे, द कूलर यू फील, उतना ही कूलर मतलब ठंडा। कूलर भी कंपेरेटिव है, कूल मतलब ठंडा, कूलर मतलब उसे ठंडा, कूलर यानी सबसे ठंडा। यू फील, आप महसूस करेंगे। ये भूगोल, ये मतलब भौगोलिक शब्द है कि जितना आप ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे उतना ही ठंडा आपको मिलता जाएगा। जो पर्वत पर चढ़ेंगे, वहां जितने लोग घूमने गए थे पिछली बार टूर में, तो वहां आप लोगों ने बर्फ देखी थी? कहाँ देखी थी? जहां तक हमें याद है कि हम आप लोगों ने संभवतः बर्फ नहीं देखी थी बर्फ, लेकिन हमने देखी थी बर्फ, इसीलिए क्योंकि वहां पर एक हम लोग थोड़ा अलग एक गाड़ी से गए थे, तो जिस गाड़ी में हम थे उन लोगों ने उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए, मिलाकर पैसे दिए, तो हम लोगों ने दूर से हिमालय को देखा था। वो हिमालय पूरा जैसे आप फोटो में देखते हैं बिल्कुल वैसा ही था, उसमें बर्फ जमी हुई थी। तो वो इसीलिए क्योंकि जितने ऊपर जाएंगे सिर्फ ठंडी ही नहीं, ऑक्सीजन भी उतना ही कम होता जाएगा। तो इसीलिए जो पर्वत में चढ़ते हैं, अपना सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं, फिर भी वहां तक पहुंचते पहुंचते सिलेंडर खत्म हो जाता है। उसके बाद किसी प्रकार वो लोग जीवित लौटते हैं, काफी लोग वहीं पर मृत भी हो जाते हैं। और इतना ठंडा है वहां कि सभी की डेड बॉडी वहां वैसे ही पड़ी रहती है। सिर्फ डेड बॉडी ही नहीं, जितना कुछ वो अपशिष्ट निकालते हैं, जितना भी वो वहां पर छोड़ते हैं, वो सब वैसा ही वहां पड़ा रहता है। और इतना ऊंचाई है, वहां कौन साफ करने जाएगा? तो ये भी एक सच है, सोचा आपसे बताएं कि जो वहां जाते हैं वो इतना ठंडा है, वहां सब कुछ जो डेड बॉडी है वो 50 साल बाद भी वैसे ही वहां पर, जब आप चढ़ते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा ये पढ़े वो पढ़े वो पढ़े। तो इसीलिए उसके पहले ट्रेनिंग होती है, कई महीनों की ट्रेनिंग होती है कि आपको वहां चढ़ना है कैसे, क्योंकि वहां आदाब कम है, ऑक्सीजन नहीं है, तो कैसे आप वहां झेलेंगे, इसके सब के बारे में। तो जितना ऊपर आप चढ़ते जाएंगे उतना आप ठंडा महसूस करते जाएंगे। अब डालिए एन। ऐसे प्रॉपर नाउन्स PROPER, ऐसे प्रॉपर नाउन्स के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन्स, ऐसे प्रॉपर नाउन्स के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन्स की भांति हो, द का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रॉपर नाउन्स के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन्स की भांति हो, द का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास is the Shakespeare of India. SHAKESPEARE। लिख गया? ये शेक्सपियर जो है ये एक व्यक्ति का नाम है, जो लेखक थे, जो उस दिन साइलाफ आया था कुछ समय पहले उदाहरण, साइलाफ का जो कैरेक्टर है, जो पात्र है, वो इन्हीं के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया था। तो ये एक व्यक्ति की बात है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ जिस तरह से इनका प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन नहीं, यहाँ पर ये कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा के रूप में आ गए हैं।
क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि कालिदास शेक्सपियर इज द इंडिया इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। कालिदास भी लेखक हैं, बल्कि कवि कहना चाहिए। जो गद्य लिखते हैं जैसे कहानी उपन्यास वो होते हैं लेखक, और जो कविताएं लिखते हैं वो होते हैं कवि। तो कालिदास ने कविताएं लिखी हैं, कविताओं की किताब लिखी है। जैसे मेघदूत हो गया, हिंदी में संबोधन दिया गया होगा, मेघदूत या रघुवंश ऐसे करके कुछ है, अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी है। तो वो संस्कृत के कवि थे। तो उनका इतना महत्व दिखाने के लिए कि जैसे शेक्सपियर हैं, ये दुनिया में अंग्रेजी के सबसे बड़े लेखक में से एक माने जाते हैं। जैसे हिंदी में प्रेमचंद है, वैसे ही कालिदास की महत्ता दिखाने के लिए कि वो भारत के शेक्सपियर हैं, ऐसा कहा गया है कि वो भारत के बहुत बड़े या सबसे बड़े कवि हैं। तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में आया है। जैसे वहां पर कालिदास को हटाकर किसी का भी नाम लिख देंगे, किसी भी देश का व्यक्ति, तो जब उसको कहा जाएगा कि वो उस जगह का शेक्सपियर है, मतलब कि वो उस जगह का सबसे बड़ा लेखक है। यानी शेक्सपियर नाम के जितने भी लोग होंगे शेक्सपियर जैसे, वो सब अपने अपने स्थान के बहुत बड़े लेखक होंगे। तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में आया है। तो इसीलिए इसके पीछे ये प्रॉपर नाउन पीछे नहीं आता, लेकिन प्रॉपर नाउन जब कॉमन नाउन बन जाता है तो उसके पीछे द आ जाता है। अब रूल डालिए ओ। नहीं लिख रहे हैं क्या? देशों के नाम के पूर्व देशों के नाम के पूर्व द का प्रयोग होने से देशों के नाम के पूर्व द का प्रयोग होने से वहां के व्यक्तियों का बोध होता है तथा प्रयोग न होने से उस देश की भाषा का बोध होता है। जैसे द इंग्लिश बराबर इंग्लिश पीपल, और उसी के नीचे लिखिएगा इंग्लिश बराबर इंग्लिश लैंग्वेज। ये रूल ये बताने के लिए है कि जब भी इंग्लिश के पीछे इसका मतलब ये है कि द इंग्लिश लिखना है किसके बराबर, इस चंद का समझेंगे इंग्लिश पीपल लिखें चाहे द इंग्लिश लिखें। द इंग्लिश में कह देंगे तो समझा जाएगा कि अंग्रेजों की बात हो रही है, अंग्रेजी बोलने वाले लोग। द इंग्लिश यानी इंग्लिश पीपल, अंग्रेज जो अंग्रेजी बोलते हैं यानी इंग्लैंड के लोग। और केवल इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश भाषा की बात हो रही है। इसी प्रकार जब लिखेंगे द फ्रेंच मतलब जो फ्रांस देश के लोग हैं, और जब लिखेंगे केवल फ्रेंच तो फ्रेंच भाषा, जो फ्रांस की भाषा है वो फ्रेंच है, जैसे भारत में हिंदी भाषा है। तो जब यहाँ पर द हिंदी लिखेंगे तो समझा जाएगा
कि भारत के लोग, जैसे अमेरिका में द हिंदी वो लोग बोलेंगे तो ये वही लोग समझेंगे कि भारत के लोगों की बात हो रही है। जहां ऐसा स्थान जहां पर हिंदी बोली जाती है, केवल हिंदी बोलेंगे तो वो एक केवल भाषा है। तो ये यही कारण ये था कि अगर भाषा के पहले दा लग जाए तो वो भाषा जिस देश में बोली जाती है वहां के लोगों का पता चलता है, वहां के लोगों का बोध होता है। अब वो डालिए पी। आल तथा आल तथा बोध के पश्चात प्रायः द का प्रयोग होता है। जैसे all the men came, both the friends were there. ये आवाज जब ये इसके चीज में आ जाता है तब ऐसी बात नहीं लगती है। थोड़ा अपना चेहरा इधर निकाल लेंगे। आज पहला दिन है, धीरे धीरे सीख लेंगे। अभी जो हम लोगों ने लिखा कि आल तथा बोध के पहले के बाद प्रायः दा लगाते हैं, तो जब भी ये सेंटेंस के पहले आ जाएगा इस टाइम का मतलब है कि आल द में सभी व्यक्ति आए थे। तो आल के बाद भी यहाँ पर दा लगा हुआ है। और बोथ द फ्रेंड्स वर देयर, बोथ यानी दोनों दोस्त, फ्रेंड्स मतलब दोस्त वहां थे। तो अच्छा, यहाँ जैसे दोस्त एक दूसरे को आप लोग दोस्त समझते होंगे, कुछ लोग, बाकी लोग तो क्लासमेट तो सभी हैं, लेकिन कुछ की दोस्ती गहरी हो जाती है। तो ऐसे दो लोगों की दोस्ती यहाँ अधिक है या तीन लोगों की या चार लोगों की दोस्ती अधिक है? तीन लोगों की। तीन से ज्यादा। लड़कियों में अधिकतर देखा गया है कि उनका समूह थोड़ा बड़ा होता है, लड़कों का समूह थोड़ा छोटा होता है। ग्रुप की बात नहीं है, बात भरोसे की है। लड़कियां एक दूसरे पर अधिक भरोसा करती हैं, इसीलिए वो 4-5 लोग भी एक दूसरे से अपनी बात शेयर कर लेती हैं। लड़कों को लगता है कि बस यही भर जाने और कोई ना जाने, तो इसीलिए उनका थोड़ा समूह छोटा हो जाता है। आप रूल डालिए पी। अच्छा हाँ, क्यों? क्यों में लिखिए कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं, ऐतिहासिक के पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
द इंडिपेंडेंस डे। The French Revolution, the Second World War, the Independence Day। अच्छा, इसके पहले तो इसको हम उपसर्ग और प्रत्यय कल फिर से क्लियर करके बताएंगे। जब भी परीक्षा होती है उसके पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और वहां उसको सही सही कर देते हैं, फिर से भूल जाते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है। आप लोग ये याद रखिएगा किसने उपसर्ग बोला था, किसने प्रत्यय बोला था। आपका क्या नाम है? सर, उपसर्ग का मतलब पहले और प्रत्यय मतलब बाद। अच्छा, इन्होंने बताया उपसर्ग मतलब पहले और प्रत्यय मतलब बाद में। तो ऐतिहासिक जो ईट लगा है वो प्रत्यय ही है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? निशा। ठीक है, बढ़िया। अब रूल लिखिए आर। आर लिखिए सरनेम्स से पहले। सरनेम्स उपनाम, नाम के आगे जो लगाते हैं आप के पहले, जिससे परिवार के सदस्यों का बोध होता है। बिल्कुल सही। सरनेम्स के पहले जिससे परिवार के सदस्यों का बोध होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे द मौर्यास, द शर्मास, जब भी हम किसी परिवार की बात करें और जैसे कहते हैं कि अरे वो गुप्ता जी की फैमिली रिलेशन गई हुई है, इसमें उनके घर में ताला लगा हुआ है, तो गुप्ता जी जब केवल गुप्ता जी कहेंगे अंग्रेजी में उसके पीछे दा लगाएंगे। जब केवल सरनेम से पूरी फैमिली का बोध होगा तब भी दा लगाएंगे। जैसे मौर्या किसी भी यहाँ रख देंगे। और हालांकि सरनेम तो विदेशों में भी लगाते हैं, लेकिन जो जाति की अवधारणा है, जाति का कॉन्सेप्ट है, वो केवल भारत में है, जो कि सच नहीं है। धीरे धीरे ये बदल सकता है, लेकिन तब जब सभी लोग इसको मानना बंद कर देंगे, जब सभी लोग इसको छोड़ देंगे। ये सच नहीं है। कोई भी जन्म के आधार पर ऊपर या नीचे नहीं है, छोटा या बड़ा नहीं है। सभी लोग, सारे इंसान एकदम एक बराबर हैं। कल से सोमवार से एक्सरसाइज इसकी होगी।